सुबह में हर कोई जल्दी उठना चाहता है, लेकिन उठ नहीं पाता है। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स यह फरियाद करते हैं कि बच्चों को पढ़ने में तो रुचि है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है और पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। बहुत सारे लोग यह फरियाद करते हैं कि हम खाना तो सही खाते हैं, कुछ बाहर का तो खाते नहीं हैं, फिर भी हमारी पाचन शक्ति कम है। तो आइए सबसे पहले हम हमारे शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में जानें। अगर यह जैविक घड़ी को आप समझ लेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी बीमारियों से आप यूं ही मुक्त हो जाएंगे। आयुर्वेद को एक भारतीय सनातन संस्कृति की विरासत कहा जाए तो भी कम नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है और उसी पंच महाभूत से यह ब्रह्मांड बना है। जिस तरह ब्रह्मांड की यानी प्रकृति की एक घड़ी है, एक साइकिल है, एक प्रक्रिया है, उसी तरह की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर भी होती है। वायु, पित्त और कफ से हमारा शरीर बना हुआ है। अगर हम बात करें उस जैविक घड़ी की, तो मॉर्निंग में 6 से 10 बजे का जो वक्त होता है वो कफ काल होता है, यानी कि नैसर्गिक रूप से इस समय में हमारे शरीर के अंदर ठंडक होती है और प्रकृति के अंदर भी ठंडी हवा होती है। इस समय में अगर आप योगाभ्यास, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं और जो बच्चे मॉर्निंग में इस वक्त में कफ काल में पढ़ते हैं, उनको पढ़ा हुआ अवश्य याद रहता है। योगिक क्रिया, मेडिटेशन और पढ़ने के लिए यह समय सबसे श्रेष्ठ होता है। तो जो बच्चे यह शिकायत करते हैं कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, वो उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए यह बेस्ट टाइम है, क्योंकि आयुर्वेद में यह समय को पढ़ने के लिए श्रेष्ठ समय बताया गया है। कुछ माताएं मॉर्निंग स्कूल के लिए बच्चों को इस वक्त में दूध पिलाती हैं और वह भी भैंस का दूध पिलाते हैं। तो हालांकि दूध भी कफ बढ़ाने का कार्य करता है और मॉर्निंग में अगर 6 से 10 के बीच में अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उन बच्चों को बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी अवश्य होना ही होना है। तो आप प्रयत्न कीजिए कि मॉर्निंग में 6 से 10 के वक्त में आप ऐसा कुछ भी खाद्य पदार्थ या पेय ना लीजिए जो कफ को बढ़ाने वाला हो। उसके बाद आता है 10 से 2 का टाइम। आयुर्वेद के अनुसार दोपहर में 10 से 2 के बीच के समय में शरीर में पित्त की वृद्धि होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और डाइजेस्टिव पावर बहुत ही अच्छा होता है और वातावरण में भी सूर्य की ऊर्जा अपनी चरम सीमा पे होती है और गर्मी बहुत होती है। अगर 10 से 2 के बीच में अगर आप खाना खा लेते हैं, यानी 10 से 12 के बीच में अगर आप दोपहर का भोजन कर लेते हैं, तो यह खाना बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप 1 या 2 के बीच में भोजन करते हैं तो वह खाना कम डाइजेस्ट होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपका दोपहर का भोजन 10 से 12 के बीच में हो जाए, ताकि 12 से 2 के बीच में आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से सुचारू रूप से हो जाएगा और गैस, अपचन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी से आप बचे रहेंगे। अब आता है 2 से 6 का समय। दोपहर में 2 से 6 के समय में शरीर में वायु बढ़ता है और ब्रह्मांड में भी वायु की बढ़ोतरी होती है। यह समय आप किसी भी मेहनत और परिश्रम वाले कार्य में लगा सकते हैं। इस समय में शारीरिक और मानसिक रूप से आप बहुत ही एक्टिव होते हैं, तो जो भी मेहनत और परिश्रम वाले कार्य है वह आप इस समय में कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 बजे भोजन करते हैं तो यह भोजन पचता नहीं है, क्योंकि यह वायु का काल हो जाता है और वायु के समय में अगर आप भोजन करते हैं तो आप गैस, अजीर्ण संबंधित समस्या से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। इसके बाद शाम को 6 से 10 का समय। शाम ढलते ही 6 बजे के बाद सूर्यास्त होने लगता है और वातावरण में भी ठंडक होने लगती है। उसी तरह हमारी जठराग्नि भी कम होने लगती है और शरीर में ठंडक होने लगती है। इसीलिए जैन धर्म में सुबह शाम को 6 बजे से पहले भोजन लेना लिखा हुआ है। और भारतवर्ष में अगर सबसे हेल्दीएस्ट कम्युनिटी अगर कोई है तो वो जैन कम्युनिटी है, क्योंकि वो 6 बजे के बाद भोजन नहीं करते हैं, वही उनके स्वास्थ्य का राज है। अगर आप 6 बजे से पहले भोजन नहीं कर पाते हैं तो कोशिश कीजिए कि 6 से 7 के बीच में आप रात्रि का भोजन समाप्त कर लीजिए और रात का भोजन बहुत ही हल्का और सुपाच्य होना बहुत ही जरूरी है। अब ये 6 से 10 का जो समय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है सोने के लिए और इसका प्रभाव भी पड़ता है जल्दी उठने के लिए, क्योंकि 6 से 10 का जो कफ का काल है, कफ हमारे मन को शांति देता है और शरीर को भी तंदुरुस्ती और शांति और स्वास्थ्य प्रदान करता है।
अगर आप 9 से 9:30 के बीच में सोने जाते हैं तो आप बहुत ही जल्द गहरी नींद में पड़ जाते हैं और यह गहरी नींद ही स्वास्थ्य का राज है। अगर आप 10 बजे के बाद सोने जाते हैं तो 10 बजे के बाद पित्त का काल शुरू हो जाता है। रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पित्त का समय होता है। अगर आप 10 बजे तक सोने के लिए नहीं गए और 10 बजे के बाद अगर आप सोने के लिए जाते हैं तो वहीं पे आप बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद पित्त का काल शुरू हो जाता है और बॉडी की सारी सिस्टम कुछ इस तरह से मोल्ड हो जाती है कि आप एक्टिव हो जाते हैं। और 10 बजे के बाद अगर आप बिस्तर पे जाते हैं तो आप घंटों तक मोबाइल में स्क्रीन को रोटेट करते रहते हैं। अगर आप घंटों तक दाईं और बाईं करवट घुमाते रहते हैं फिर भी आपको नींद नहीं आती है। और अगर आप 10 बजे के बाद सोने जाते हैं और नींद नहीं होती है तो जायज़ सी बात है कि आप मॉर्निंग में भी जल्दी नहीं उठ पाएंगे। इसीलिए जो लोग जल्दी उठना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो जल्दी सो जाए, और जल्दी सोने का जो वक्त है वो 9 बजे से पहले होना चाहिए। अगर आप 9 बजे से पहले ना सो सके तो कोशिश कीजिए कि 9:30 बजे तक आप सोने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप 9 से 9:30 के बीच में कफ काल में सो जाएंगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य 4 बजे उठ पाएंगे। उसके बाद का समय है रात्रि में 10 से 2 बजे का, जो कि पित्त का काल होता है और इस काल में लीवर एक्टिव होता है और पाचन अच्छे से शरीर में धीरे धीरे होता रहता है। ज्यादातर जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी या पेप्टिक अल्सर की शिकायत है उन लोगों को यह रात को 10 से 2 के समय में एसिडिटी और अल्सर की तकलीफ में ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि यही कारण है कि उस समय में शरीर में पित्त अधिक होता है। तो अगर आप 10 से 2 के समय में नहीं सोते हैं तो वह पित्त और अधिक बढ़ता है और आगे चल के बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है। उसके बाद आता है रात्रि में 2 से 6 का समय, जिसमें वायु अधिक मात्रा में होता है और इस समय में भी अगर आप इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो आपकी प्राण शक्ति, आपकी ऊर्जा और आपकी स्वास्थ्य में बहुत ही बढ़ोतरी होती है। इसीलिए गुजराती में कहावत है कि रात्रे वहला सोई जाए वहला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कफ काल में सोना शुरू कीजिए। अगर आप रात्रि में 6 से 9 के बीच में लेट जाते हैं, अगर आप 9 बजे तक नहीं सो पाए तो कोशिश कीजिए कि 9:30 बजे तक आप सो जाए। अगर कफ काल में आपकी निंद्रा शुरू हो जाएगी तो वो वायु काल तक यानी मॉर्निंग में 3 से 6 बजे तक वो समाप्त हो जाएगी और यही नींद आपको 2 घंटे की नींद आपको 6 घंटे का आराम प्रदान करेगी। इसीलिए शरीर की जैविक घड़ी को समझ के उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी दिनचर्या को प्लान करेंगे तो आप स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्याओं को ऐसे ही दूर कर पाएंगे। शरीर और प्रकृति के सामंजस्य को समझना बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति के साथ अगर आप चलते हैं, प्रकृति के साथ आपका दैनिक कार्य अगर सामंजस्य रखता है तो आप बीमारियों को दूर रख सकते हैं। अगर आप प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे, कुदरत के विरुद्ध जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारियों से ग्रस्त होते रहेंगे। इसीलिए अगर आपको पाचन संबंधित समस्या है तो आप पित्त काल में भोजन कीजिए। अगर आपको मेमोरी संबंधित समस्या है तो सुबह में कफ काल में आप अध्ययन कीजिए यानी पढ़िए। और अगर आपको वायु संबंधित समस्या है तो आप कोशिश कीजिए कि वायु के काल में भोजन ना करें और पित्त के काल में भोजन करें। अगर आपको नींद के संबंधित समस्या है तो आप रात्रि में 6 से 9 के बीच में यानी कफ काल में सोने की कोशिश कीजिए। वापस आपको शरीर की इस जैविक घड़ी को मैं रिपीट करती हूँ। मॉर्निंग में 6 से 10 का टाइम कफ काल, 10 से 2 का टाइम पित्त काल, शाम को 2 से 6 का वायु का काल, रात्रि में 6 से 9 कफ काल और 9 से लेके 2 बजे तक वापस पित्त का काल। इस तरह से अगर वायु, पित्त और कफ का काल समझ के अगर आप अपनी दिनचर्या को संभालेंगे तो आप स्वस्थ अवश्य रह पाएंगे। धन्यवाद।